नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि एनजीओस की टैक्सेस को लेकर, एनजीओस के टैक्स इश्यूज को लेकर फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। डोनेशंस, इनकम टैक्स की भाषा में डोनेशन को वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है। तो हम अपने इस वीडियो में आम भाषा का यूज करेंगे। हम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स इन ए लेमन लैंग्वेज डोनेशंस ओनली। तो दोस्तों, डोनेशन इनकम टैक्स कानून के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं: जनरल डोनेशन, देन कॉर्पस डोनेशंस एंड एनोनिमस डोनेशन। इन 3 प्रकार की डोनेशंस को आपको डीपली समझना होगा। इन पर इनकम टैक्स का कानून अलग अलग प्रकार से कैसे लागू होता है, और तभी आप अपनी एनजीओ को सक्सेसफुली चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप इन निटी ग्रिटीज को नहीं समझेंगे तो आपके एनजीओ में कोई ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले एक एनजीओ का प्रमोटर होने के नाते ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने टैक्स काउंसिल से, अपने ऑडिटर से, बहुत बार ऐसा होता है आप साल के आखिर में मिलते हैं, रिटर्न फाइल करते समय, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय, साल में 365 दिन आपका टैक्स काउंसिल या आपका ऑडिटर आपके साथ नहीं रह सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, एनजीओ चलाने से पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट में एनजीओ की क्या ट्रीटमेंट है, कैसे प्रोविजंस काम करते हैं, समझना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोनेशंस 3 प्रकार की होती हैं: जर्नल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं जर्नल डोनेशंस क्या होती हैं। जब डोनेशन देने वाला एक डोनर आपके एनजीओ को डोनेशन देता है और डोनेशन देते समय वो आपको किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं बता रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि ये डोनेशन आपको कैसे खर्च करनी है, कहां खर्च करनी है, उसने सब कुछ आप ही की विजडम पे छोड़ दिया है, तो इस प्रकार की डोनेशन को हम जर्नल डोनेशंस कहते हैं। ये जर्नल डोनेशन ही आपके एनजीओ की जो टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी उसमें एक एक डोनेशन का ब्यौरा आपको देना है। जर्नल डोनेशन पर ही इनकम टैक्स लगता है। यदि आप जर्नल डोनेशंस को अप्लाई नहीं करते हैं अपनी संस्था के मेन ऑब्जेक्टिव्स पर, आप इसे एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर आपसे टैक्स मांग लेता है। तो जर्नल डोनेशन आपको क्या करना है? जर्नल डोनेशन को आपकी संस्था की रेवेन्यू रिसिप्ट्स माना जाता है। आपको इन डोनेशंस को खर्च करना है, अप्लाई करना है आपको इसे फॉर द परस्यूएंस ऑफ योर मेन ऑब्जेक्टिव्स which are either charitable or religious in nature। अब दूसरी बात करते हैं, कॉर्पस डोनेशंस क्या होती हैं। जब डोनेशन देने वाला एक डोनर डोनेशन देते समय डोनेशन वो किस मकसद से दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, कई बार डोनेशन देने वाला पीरियड भी तय करता है कि कितने समय के लिए आपको इसको होल्ड करना है। तो जब एक डोनेशन देने वाला डोनेशन देने के साथ आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देता है कि इस डोनेशन का आपको क्या करना है, इसे कहां खर्च करना है, किस मकसद में इसे लगाना है, तो इसे कॉर्पस डोनेशंस कहा जाता है। कॉर्पस डोनेशंस को आपके एनजीओ की कैपिटल रिसिप्ट्स माना जाता है। इसलिए कॉर्पस डोनेशंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं मांगता है। कॉर्पस डोनेशन एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के अनुसार इनकम टैक्स के दायरे से ही बाहर है।
तो जब एक डोनेशन, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का एक डोनर है, वो आपके एनजीओ को 10 लाख रुपए की डोनेशन दे रहा है और डोनेशन देते समय आपको एक डायरेक्शन भी दे रहा है कि ये 10 लाख रुपए आपके एनजीओ में बने रहेंगे। आप इसकी एक एफडी करवाएंगे, ये पैसा आपके पास बने रहना चाहिए और इस 10 लाख रुपए की एफडी कराने से जो ब्याज आएगा उस ब्याज से आप अपने रूटीन के खर्चे करेंगे। तो इस प्रकार की डोनेशन को कॉर्पस डोनेशन कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए नाम के एक व्यक्ति ने आपके एनजीओ को 10 लाख रुपए की डोनेशन दी और डोनेशन देते समय उसने एक शर्त लगाई है, एक डायरेक्शन दी है कि आप इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल केवल अपने एनजीओ में एक एम्बुलेंस को खरीदने पे ही करेंगे, केवल स्कूल की बिल्डिंग को बनवाने में ही करेंगे, केवल लाइब्रेरी में किताबों को खरीदने के लिए ही करेंगे। तो इस प्रकार के डोनेशंस, जहां डोनेशन देने वाले डोनर ने आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी साथ दी है, उसके यूटिलाइजेशन को लेकर, उसको होल्ड करने को लेकर, इस प्रकार के डोनेशंस को कॉर्पस डोनेशंस कहा जाता है। कॉर्पस डोनेशंस पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ये टैक्स एग्जम्प्ट होती हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 11(1)(d) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आखिरी में तीसरी और आखिरी प्रकार की डोनेशन एनोनिमस डोनेशन। नाम से ही स्पष्ट है, एनोनिमस। कौन ये डोनेशन देके गया आपको पता ही नहीं है। तो जब एक एनजीओ चलाते समय जो व्यक्ति आपको डोनेशन देके गया है उस व्यक्ति का आपको नाम पता कुछ भी नहीं पता है, इस प्रकार की डोनेशन को एनोनिमस डोनेशन कहा जाता है। और एनोनिमस डोनेशन सरकार इसे डिस्करेज करती है। एनोनिमस डोनेशन पर एज पर सेक्शन 115 बीबीसी के अनुसार इस पर आपसे सीधे सीधे 30% टैक्स मांग लिया जाता है। एनोनिमस डोनेशन, दो शर्तें आपको पूरी करनी है। आप डोनेशन देने वाले का नाम, पता, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसे एनोनिमस डोनेशन कहा जाएगा। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनोनिमस डोनेशन में एक रिलैक्सेशन भी मौजूद होती है, उस रिलैक्सेशन को समझते हैं। किसी भी संस्था की कुल डोनेशन का 5% एनोनिमस डोनेशन अलाउड होती है, 5% और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल क्या है? आपके एनजीओ में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टोटल 50 लाख रुपए की डोनेशंस आई। इन 50 लाख रुपए की डोनेशंस में से 10 लाख रुपए की डोनेशंस ऐसी हैं जहां आपको डोनेशन देने वाले का नाम, पता कुछ भी नहीं पता है। सो द अमाउंट ऑफ टोटल डोनेशन इज 50 लाख रुपीज। अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन इज 10 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए का 5% एनोनिमस डोनेशन जो कि आता है 2,50,000 रुपए। तो 2,50,000 रुपए या एक थ्रेश होल्ड लिमिट तय की गई है या 1 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो है 2,50,000 रुपए। तो 10 लाख रुपए की आपने एनोनिमस डोनेशन ली है, उसमें से 2,50,000 रुपए की एनोनिमस डोनेशन अलाउड है। बाकी 7,50,000 रुपए की एनोनिमस डोनेशन पर इनकम टैक्स कानून के अनुसार आपसे 30% टैक्स मांग लिया जाएगा। तो आपको एनोनिमस डोनेशन लेनी है, नहीं लेनी है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना आपको रिलीजियसली, रिगरसली ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कहीं आपको इनकम टैक्स पे ना करना पड़े इस प्रकार के डोनेशंस पर। तो ये आप तय कर सकते हैं अपनी सर्कमस्टांसेस के अनुसार। कई बार डोनेशन देने वाला सचमुच में अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता है, तो ऐसे में यह आपको तय करना है उससे डोनेशन लेनी है, नहीं लेनी। उस डोनेशन में टैक्स पे करिए, बाकी हिस्से को अपने मेन ऑब्जेक्ट्स पे खर्च कर लीजिए। सेक्शन 115 बीबीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
जो कि एनोनिमस डोनेशन को डील करता है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि यदि आप एक ऐसे एनजीओ हैं जिसका 100% जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलीजियस हैं, तो ऐसे में एनोनिमस डोनेशंस के प्रोविजन आपके एनजीओ के केस में लागू नहीं होंगे। द कंडीशन इज 100% रिलीजियस पर्पसेस योर एनजीओ इज इनटू। हम एक एग्जांपल समझते हैं। जब हम किसी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां तो दान पात्र डोनेशन बॉक्स पड़े होते हैं जहां लोग दान डाल के चले जाते हैं। तो इन्हें ही, जिसका आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, ये कौन डाल के गया, इसे ही एनोनिमस डोनेशन कहा जाता है। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये 100% रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस पर्पसेस में लगे हुए हैं, तो यहां पर एनोनिमस डोनेशंस के प्रोविजंस लागू नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में इन 3 प्रकार के डोनेशंस, इनके सर्कमस्टांसेस, इनके डिफरेंट टैक्सेबिलिटीज को ध्यान में रख के ही आप अपने एनजीओज में डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं किस प्रकार के डोनेशंस आपको लेनी है, किस प्रकार के डोनेशंस पे टैक्स लगता है, किस प्रकार के डोनेशन पे टैक्स नहीं लगता है, किस प्रकार से अपने डोनर से हमें अब डोनेशन लेनी है। तो आप अपने एनजीओ को बहुत ही सक्सेसफुली, टैक्स एफिशिएंटली चलाना चाहते हैं, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। तो इसी प्रकार की और रिसर्चफुल वीडियोस को सुनने के लिए इसी चैनल पे बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियोस पर। मेरा ईमेल एड्रेस यहां स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई इन केस यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, प्लीज ड्रॉप अस एन ईमेल एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर। विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।